नमस्कार आप सभी लोगों को। डीएसएसबी फार्मासिस्ट 2024 में बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएससी फार्मेसी में। डीएसएसबी फार्मासिस्ट की टोटल कुल मिलाकर के 453 पोस्ट आई हुई है। कैसे क्या रहने वाला है, सब कुछ चीजों को कवर अप करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीएसएसबी को लेकर के बहुत बड़ा विवाद चल रहा था कि इस जो वैकेंसी में खाली बी फार्मा कैंडिडेट्स एलिजिबल है, डिप्लोमा वालों को हटा दिया गया। जो 2019 में उन्होंने पूरा सर्कुलर अपना जारी किया था, उन्होंने वहां पर वो सारी चीजें स्पष्ट तौर पर बता दी थी। अब किसी भी सर्कुलर पर ऑब्जेक्शन उठाना तो 1 महीने के अंदर में हमें वो सारी चीजें करनी रहती है। वो सारी चीजें के बाद मैंने आप लोगों को जब डीएसएसबी की जॉब वैकेंसी रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था। बट अभी डीएसएसबी ने, क्योंकि स्टूडेंट ने ट्वीट किया, मेल किया, जो कि हम लोगों ने भी बोला था आप लोगों को करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग डीएसएसबी ने सुनी है स्टूडेंट्स की। तो क्या कैसे क्या रहने वाला है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि टोटल जो वैकेंसीज कितनी हो चुकी है डीएसएसबी फार्मासिस्ट के अंदर 453 पोस्ट अभी फिलहाल हो चुकी है। अब ये 453 पोस्ट कैसे हुई है, यहाँ पर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 318 पोस्ट है ना। 318 जो पोस्ट थी वो पहले से थी, है ना। पहले जब बी फार्मा के लिए जब नोटिस जारी हुआ था 318 पोस्ट थी, जिसकी लास्ट डेट एग्जाम फॉर्म फिल करने की 13/03/2024 रहने वाली है, यानी कि परसों या फिर आज 10 तारीख है, तो आप क्या है, इसको 13 तारीख लास्ट डेट है। अगर जो आपको फॉर्म नहीं भरा है तो आप फिल कर सकते हैं। वहीं पर ही हाल फिलहाल में डीएसएसबी फार्मासिस्ट की 133 पोस्ट और आई हुई है, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा के लिए सेट किया गया है ना। तो इसके बारे में भी आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे पूरा का पूरा। और इसी के साथ में हाल फिलहाल में क्या है, 2 जॉब वैकेंसीज और आई हुई है डीएसएसबी की तरफ से ही, उनको भी कवर अप करेंगे। तो कुल मिलाकर के 318, 133 और 2 और पोस्ट मिलाकर के तो टोटल 453 पोस्ट हो जाती है डीएसएसबी की 2024 में। तो बम्पर जो वैकेंसीज है, डी फार्मा कैंडिडेट्स भी हैं, बी फार्मा कैंडिडेट्स भी हैं। हर एक कैंडिडेट डीएसएसबी फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कैसे क्या रहने वाला है, नोटिस की तरफ मूव कर लेते हैं। और इसी के साथ में पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं कि बीएससी फार्मेसी के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको डीएसएसबी फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट या फिर कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर जो प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को एक क्वालिटी कंटेंट प्लस सभी सब्जेक्ट वहां पर कवर अप किए गए हैं और वीडियो लेक्चर्स भी वहां पर कुछ अपलोड कर दिए गए आपके एमसीक्यूज के सॉल्यूशन के साथ में। तो जाइए जाकर के आप डाउनलोड कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको उस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए आ जाते हैं बैक टू दी अपने टॉपिक पर, और डीएसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के कैसे नोटिस डाउनलोड करना है और नोटिस कैसे आपको मिलने वाला है, सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सो हम लोग आ गए हैं डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं dssb.delhi.gov.in। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर और पीडीएफ सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अब यहाँ पर से आपको नोटिस कैसे मिलेगा, तो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। तो इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको जाना है, वैकेंसी के अंदर और करंट वैकेंसी के अंदर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहाँ से आपको सीधा क्या देखना है, यहाँ पर देखिए 6/2024 में एक नोटिस जारी हुआ था और 5/2024 में एक नोटिस जारी हुआ था, तो दोनों को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं इस नोटिस को, और इसको जैसे आप ओपन करते हैं तो डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने नोटिस ओपन होकर के आ जाएगा। अगर जो आप लोग इसको नोटिस को देख पा रहे होंगे, इधर अलग जॉब वैकेंसी से हम लोग बात करें, फार्मासिस्ट एलोपैथिक के अंदर जॉब वैकेंसी आई हुई है। अगर जो हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो किसके अंदर, फार्मासिस्ट की जॉब वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पर क्या, डिग्री एग्रीकल्चर हमारा मार्केट ब्रांड के लिए है ना, फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है। जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, कुछ यहाँ पर लिखी हुई है फार्मा रिगार्डिंग भी। यहाँ पर आप फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज भी देख सकते हैं अलग अलग, एलोपैथिक में है ना, डिस्पेंसरी में हमारा फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल कुल मिलाकर के इस प्रकार से क्या है, ये 133 पोस्ट रहने वाली है फार्मासिस्ट की, अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर हम लोग आ गए हैं तो 815/24 के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है कि फार्मासिस्ट की जो जॉब वैकेंसीज हैं, अगर जिसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर 35 यूआर, 41 ओबीसी, 17 एससी, 12 एसटी, 5 ईडब्ल्यूएस, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 110 यहाँ पर रहने वाली है। क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है उसको देख लेते हैं। उसी के जैसे आप लोग नीचे जब स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर दी हुई है। 2 ईयर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आप लोगों से मांगा गया है।
साथ ही में अगर हम लोग बात करें पे स्केल कितना रहने वाला है, 29,200 से लेकर के 92,300 तक का पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है। लेवल 5 का ग्रेड सी की यहाँ पर ये जॉब रहने वाली है। 18 से 32 साल तक की एज लिमिट वाले जो लोग हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी के नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या 18 है हमारे किसके लिए, फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए 18 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। और इसके लिए अगर जो हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वहां पर देखिए जो 110 पोस्ट इसमें बी और डी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी खाली डिप्लोमा कैंडिडेट्स इस जो वैकेंसी के लिए है ना, इसके लिए खाली डिप्लोमा कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। पे स्केल की बात करें तो ग्रेड सी की ये जॉब रहने वाली है और यहाँ पर भी लेवल 5 का ही पे स्केल रहने वाला है, यानी कि 29,200 से लेकर के 92,300 तक यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। एज लिमिट 18 से 32 साल की गई है। अगर जो हम लोग 318 पोस्ट जो पहले आई थी उसके बारे में बात करें तो 27 साल एज लिमिट दी थी, एज लिमिट भी वहां पर घटा दी गई थी, पर इस वाली वैकेंसी में क्या है आप लोगों की एज लिमिट बढ़ा दी गई है। चलिए इसके बाद में अगर जो हम लोग बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितने होगी भाई, 18 ये हो गई। और उसके बाद में क्या हो गया जी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 110 ये हो गई, तो 128 पोस्ट यहाँ तक आप लोगों की होगी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं और आगे कवर अप करते हैं रिमेनिंग हमारी वैकेंसीज को। आ जाए जी, उसके बाद में देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 819/24 के जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या है, फार्मासिस्ट की नंबर ऑफ पोस्ट कितने रहने वाली है, 2 पोस्ट यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, 2 पोस्ट रहने वाली है। अगर जो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका बी फार्मा फ्रॉम रेगुलराइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी आपके इंस्टीट्यूट से बी फार्म आपका पास आउट होती है। 10+2 में आपकी क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। और साथ ही में क्या है, अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपका क्या है, डिप्लोमा भी आप यहाँ पर अगर जो आपका है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही में अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर आपका जो लेवल पे क्या रहने वाला है, लेवल 4 की हमारी ये जॉब रहने वाली है, ग्रुप सी की हमारी ये वैकेंसी रहने वाली है। और अगर जो हम लोग बात करें तो यहाँ पर सैलरी कितनी रहेगी, 25,500 से लेकर के 81,100 तक की आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में जस्ट उसी के नीचे आप लोग देखोगे तो जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी यहाँ पर दी हुई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, 3 रहने वाली है। तो इसके लिए अगर जो हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जस्ट इसी के नीचे इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है, 10+2 आपका पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो हम लोग बात करें तो लेवल 5 का यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 31,900 से लेकर के 92,300 तक यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। अब अगर जो मैं बात करूं तो देखिए क्या है कि एक जगह 110 वैकेंसी है, एक जगह 18 है, एक जगह 3 है और एक जगह 2 है। तो टोटल मिलाकर के 133 पोस्ट आप लोगों की इस प्रकार से ये हो जाती है। तो आपको अगर जो इसके लिए अप्लाई करना है तो सब कुछ इस फॉर्म के इस पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है, कंप्लीट डिटेल ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्लस आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जॉब अलर्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में वीडियो भी उसी के साथ में पिन भी मिल जाती है, तो आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब ये तो हमारी 133 पोस्ट हो गई, अभी 2 पोस्ट और आई हुई है उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए जी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि डीएसएसबी की दूसरी भी अगर जो हम लोग क्या है जो 5 तारीख को जो नोटिस आया था उसके बारे में अगर जो हम लोग बात करें तो इस पीडीएफ को हमने ओपन कर लिया है। इसका पीडीएफ का भी मैं आप लोगों को अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। और इस पीडीएफ में जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाते हैं तो यहाँ पर 61 पॉइंट पर आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी दिखाई देगी। और 61 पॉइंट पर फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली है, 2 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। तो 133+2 135 डीएसएसबी की जो लेटेस्ट जॉब आई है उनको हम लोगों ने आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लिया। ठीक है जी, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर जो आप इसको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हुए जाते हैं आ जाइए, तो जी जब आप इस जॉब वैकेंसी को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को नीचे 69/24 पोस्ट कोड के अंदर आपको मिल जाएगी फार्मासिस्ट की वैकेंसी। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है, 2 पोस्ट यहाँ पर फार्मासिस्ट की रहने वाली है। ठीक है जी, अगर जो हम लोग इसी के साथ में आप लोगों से बात करें कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला गया है, तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्मा फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है ना, ये बोला गया है। आप रजिस्टर फार्मासिस्ट होने चाहिए, प्लस साथ ही में आपको ज्वाइन होने के बाद में अगर जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो विद इन 6 मंथ में आपको क्या है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से अपना आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये इसको सारी की सारी जैसे आप लोगों को पहले जो 318 जो वैकेंसीज आई थी उसी के रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। लेवल 5 के जॉब रहने वाली है, ग्रुप सी की हमारी जॉब रहने वाली है। और पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर वही 29,200 से लेकर के 92,300 के यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, नो एक्सटेंडेड 27 ईयर एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर दी टेबल एट पैरा 7। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी जॉब में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, 27 साल ही यहाँ पर जो वैकेंसीज की एज यहाँ पर रहने वाली है।
क्या है कि डीएसएसबी में अगर जो आप लोगों को इंटरेस्ट है तो डीएसएसबी के अगर जो आप जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिना किसी एजुटेशन के अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी और बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं? जो 318 पोस्ट आई थी तो उसके लिए आप क्या है 13/03/2024 यानी कि 13 मार्च तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जाकर के अप्लाई कर लीजिए। ठीक है जी, पूरा का पूरा वीडियो वो क्या था कंप्लीट डिटेल के साथ में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इधर आई बटन पर भी उसको लगा दूंगा, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा जानकारी के लिए पीएसपी फार्मेसी का ऐप, इन पीडीएफ को, जो वैकेंसीज अलर्ट सब कुछ हम लोग अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप लोग वहां से जाकर के विजिट कर सकते हैं। टिल देन मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार।